नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की बात नीतीश कुमार करते हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से शिक्षा विभाग में अब बहाली के लिए तमाम बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो है वो आंदोलित हैं। लगातार अपनी हक हुकाम की मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक तरफ शिक्षा मंत्री का घेराव भी कर रहे हैं। इसी को लेकर जो है आज जनस्वराज जो है शिक्षा मंत्री पर को कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि वो अब बीपीएससी जितने भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं उनके साथ वो खड़े हैं और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता, एक बार आप सुने। मेरा नाम मनोज कुमार बैठा है, प्रदेश प्रवक्ता। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, कल जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे उनके गाड़ी का घेराव किया है। कल जा करके जो स्टूडेंट थे उनके गाड़ी के चारों तरफ घेर करके ये प्रश्न पूछने का उन्होंने काम किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 का कब निकालने वाले हैं। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो स्टूडेंट बोनट पे भी चढ़ गए, तो भी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो इतने उतावले स्टूडेंट थे और शिक्षा मंत्री जी का कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो उनके गाड़ी के आगे लेट गए थे। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी को घेरा गया है। इससे पहले 24 मार्च को शिक्षा मंत्री का आवास उन्होंने घेरा, उनके गाड़ी के पास गए, उनसे पूछे कि आप बताइए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 का कब जारी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगले दिन हम जारी करने वाले हैं, नोटिफिकेशन भेजने वाले हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं आया। स्टूडेंट 4 महीने से दरनी बाग में बैठ करके इसी की मांग कर रहे हैं कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब कब जारी करने वाले हैं। टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन्होंने जारी नहीं किया और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भेज दिया कि इसका परीक्षा होने वाला है, लेकिन स्टूडेंट को वो भी क्लियर नहीं है कि कब कराने वाले हैं, कैसे कराने वाले हैं। इससे पूरी तरह से स्टूडेंट कंफ्यूजन में है और ये उनके डू और डाई का सिचुएशन है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका एक एज लिमिट होता है कंपटीशन एग्जामिनेशन देने का, वो समाप्त होने वाला होगा, तो उनके लिए डू और डाई का सिचुएशन है। उसके बाद से वो नहीं माने तो उसी मार्च में जाके के सीएम हाउस का उन्होंने घेराव किया। सीएम हाउस से बात करने की कोशिश की, जो मुख्यमंत्री उनसे मिलने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सीएम हाउस से कोई व्यक्ति निकला नहीं। उन्होंने पुलिस फोर्स भेज करके हमारे स्टूडेंट को, हमारे अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को उन्होंने पिटने का काम किया, डिटेन किया, हिरासत में लिया। गोवा तो स्टूडेंट वो भी नारे लगा रहे थे, या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो या तो हमको फांसी दे दो। स्टूडेंट वहां तक पहुंच गए। आप सबको पता होगा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि सबसे ज्यादा युवा बिहार में ही रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि जो युवा को एक काम देना चाहिए, अच्छी शिक्षा देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, ताकि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यहाँ पे तरक्की हो। लेकिन यहाँ पे जो युवा किसी भी राज्य की, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जब वो जॉब मांगने जाते हैं, जब अपना अधिकार मांगने जाते हैं, तो उनको लाठियों से, डंडों से मार के उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी जाती है। इतना तक ही नहीं, जो शिक्षकों की भर्ती हो गई है, ट्रांसफर की बात करें या पोस्टिंग की बात करें, उन्होंने तारीख दिया था 18,000 जो अभ्यर्थी हैं, 18,000 अभ्यर्थी हैं, अभी भी अपना आवेदन किए हैं ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए। उनको जिला तो अलॉट हो गया, लेकिन अभी तक उनको स्कूल अलॉट नहीं हुआ। 18,000 जो शिक्षक है पूरी तरह से कंफ्यूजन है। क्या शिक्षा को कंसंट्रेट करेंगे, क्या फोकस करेंगे? उनको तो दिमाग में नहीं चल रहा है कि मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं, मेरी पोस्टिंग होगी कि नहीं, उसी में लगे हुए हैं। उन्होंने डेट दिया था कि दिसंबर 2024 में ये सब चीजें क्लोज हो जाएगी, सबका ट्रांसफर हो जाएगा, सबका पोस्टिंग हो जाएगा। नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि 10 से 20 अप्रैल के बीच में आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग हो जाएगा। नहीं हुआ। फिर दूसरी तारीख दिया उन्होंने, बोला कि 15 से 20 अप्रैल के बीच आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग समाप्त हो जाएगा। वो भी तारीख उनको नहीं मिली। फिर उन्होंने आगे मई में 5 से 10 मई के बीच में उन्होंने कहा कि आपका पोस्टिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, तो भी नहीं हुआ।
तारीख पर तारीख चलते जा रहा है और उनको नहीं मिल रहा, तो ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, उनकी पोस्टिंग नहीं मिल रही, उनका वेतन रुका हुआ है। और शिक्षकों से बात कीजिए, समय से वेतन नहीं मिल रहा है। और आप सबको पता होगा कि शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा नौकरी है और सबसे ज्यादा बजट पास होता है 60,000 करोड़ रुपया को। शिक्षा इस तरह से बदहाल है इस बिहार में, और शिक्षा मंत्री को कान पे जू नहीं देख रहा है कि शिक्षा को किस तरह से सही करे। शिक्षकों को सही से वेतन नहीं मिला, ट्रांसफर नहीं हो रहा, पोस्टिंग नहीं हो रहा, शिक्षा मंत्री का घेराव हो रहा है, सीएम का घेराव हो रहा है, हमारे स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ होते जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। ये भी घटना एक और घटी थी जब एक महिला, उनसे एक अभ्यर्थी महिला थी, उसने एक एप्लीकेशन उनके पास लेके गई गाड़ी के पास, उनको धक्का दे दिया गया। कितनी निर्दयता से जहाँ पे कहा जाता है, नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और एक बेटी का पढ़ लिख करके अभ्यर्थी बनती है, अपने अधिकार को मांगने के लिए जाती है, उनको धक्के मार दिया जाता है। आज शिक्षा मंत्री केवल शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन उनको किस तरह से शिक्षा अच्छी किया जाए उनको दिमाग में ये सब चलता ही नहीं है। एक चीज और बता दूं, इन लोगों की प्रायोरिटी में शिक्षा है ही नहीं है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा अच्छी करना इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। एक बार जाकर मैं होर्डिंग देख रहा था, आकाश इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, उनके पास जाने का समय है, उद्घाटन करने का समय है, लेकिन जो हमारे अभ्यर्थी 4 महीनों से गदरी बाग में भूखे प्यासे धरना दे रहे हैं, उनसे बात करने की उनके पास समय नहीं है। जिस राज्य की शिक्षा इस तरह से खराब कर दी गई है, उस राज्य की कभी उन्नति नहीं हो सकती है। जिस तरह से शिक्षा मंत्री मिल करके और उनका विभाग मिल करके शिक्षा खा गए हैं, इस देश के इस राज्य के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इस बार मिल करके शिक्षा मंत्री को खा जाएंगे, शिक्षा मंत्री को खत्म कर दिया जाएगा, इस बार शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाएगा। मैं इस बात को बड़ी ही इत्मीनान से बहुत ही मजबूती के साथ कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा में जितना भ्रष्टाचार है और भी सरकारी जो भी विभाग है उसमें सबसे ज्यादा है। आपने बेतिया में देखा होगा कि एक छापा पड़ा था, डीईओ के घर करोड़ों रुपए मिले, और जो भी लोग स्कूल में जाते हैं, हमने गया था सर्वे करने के लिए, स्कूल में जो भी टीचर्स होते हैं उनसे मैं बात कर रहा था, उनको एक प्रेशर दिया जाता है कि आप स्टूडेंट को लेके आओ। स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? जब किसी गार्जियन को ये पता चलेगा कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, तो वहाँ पे कोई अपना बच्चा भेजना नहीं चाहता। जब उनके पास कोई चेक करने के लिए आता है, बोलता है कि स्टूडेंट कहाँ है, जब उस संख्या में स्टूडेंट नहीं होता, उस टीचर से प्राइज दिया जाता है। ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा की सच्चाई। इस बार सब लोग मिल करके नीतीश जी की सरकार के साथ साथ शिक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सबकी विदाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मनोज जी। जैसा कि इन्होंने अभी आपको बताया कि टीआरई 4 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया गया, उनकी पिटाई की गई, वो अपनी मांग लेकर के आगे बढ़े थे, और इन टीचरों को, शिक्षकों को जो महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं, इनसे सरकार को ठीक से बात करना चाहिए। वैसे सरकार ने अभी तक कभी भी किसी भी इशू पर जनता से ठीक से बात नहीं किया है। अगर आपको याद होगा तो ये लोग बहुत ही एरोगेंट लोग हैं, और आपको बता दें कि ये आखिरी बार के शिक्षा मंत्री है, इसके बाद ये शिक्षा मंत्री कभी नहीं रहेंगे, इसलिए कि अभी आगे इनकी सरकार भी नहीं आनी है, ये बात बिल्कुल तय है। जो टीचर्स हैं जिनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जैसा बताया गया अभी कि उनके कई महीने से वो बैठे हैं और इस इंतजार में बैठे हैं कि उनको नौकरी मिल गई है, कहाँ भी पोस्टिंग होगी वो बता दीजिए। अभी अगर आप टीआरई की बात करें तो ये शुरू से ही विवाद में रहा है। पहले इसका क्वेश्चन लीक हुआ, फिर उन्होंने दोबारा एग्जाम कराने का डेट दिया, उसमें घपला किया, फाइनली किसी तरीके से इन्होंने एग्जाम लिया, और जब एग्जाम ले लिया है तो उसको पूरे तरीके से रिजल्ट देके सबकी बाहर ही निकला। सरकार की मंशा लोगों को रोजगार देने की या उनको उनकी बहाली को पूरा करने की ही नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ ऐसे इश्यूज को रखती है जिससे उसका काम हो। क्या सरकार
ये जो लोग हैं इनको क्या ऐसे समय में नौकरी देना चाहती है जब इलेक्शन के नजदीक आ जाए और किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रही है? ये सारे सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और आने वाले समय में यही शिक्षक जिन्होंने जेपी का आंदोलन किया था, यही शिक्षक और स्टूडेंट्स इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, वो समय बहुत दूर नहीं है। इस तरीके का अमानवीय व्यवहार अगर शिक्षकों के साथ किया जाएगा, जिस प्रदेश में स्टूडेंट्स और शिक्षक की इज्जत नहीं हो, वहां किसकी इज्जत हो सकती है? बताइए, आप में से जितने भी लोग हैं उन्होंने भी किसी शिक्षक से पढ़ा है, कोई बर्दाश्त कर सकता है कि किसी के शिक्षक के साथ इस तरीके का अमानवीय बर्ताव किया जाए? ये सरकार पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ दिनों से नहीं, शुरू से ही, जैसा हमने बताया कि शुरू से ही ये सरकार इसी तरह का काम, किसी भी एजुकेशन में कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, सरकार ने कभी किसी से बात नहीं किया। सबके साथ ये लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोग नहीं है, ये लाठी तंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, पुलिस का यूज करना चाहते हैं, अहंकार में है। ऐसे अहंकारी लोगों को जब तक हटाया नहीं जाएगा, राज्य की उन्नति नहीं हो सकती है। और राज्य की उन्नति तभी होगी जब यहाँ पर ऐसे लोग आए जो आपकी बातों को सुने और समझें और उसके लोगों के साथ सहयोग करें। जो लोग यहाँ 4 महीने से बैठे हैं, शिक्षा मंत्री, उसके पास इतना समय नहीं है, वो दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन का एक टीचर के यहाँ शादी में पुलाव बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों से बात आप नहीं करेंगे। इतना समय, इतना एरोगेंट है आपके अंदर, 2 मिनट रुक के आप बात नहीं करना चाहते हैं, बात नहीं सुनना चाहते हैं कि उनकी पीड़ा क्या है। ऐसे शिक्षा मंत्री को 1 मिनट भी पद पे अपने बने रहना उचित नहीं है। इनको तत्काल प्रभाव से तो पहले बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए। जैसा हमने शुरू में भी आपको बताया, ये आखिरी बार के मंत्री है, इसके बाद ये मंत्री नहीं बनेंगे, ये बात तय है। इसलिए मैं जन स्वराज की तरफ से आश्वासन देता हूं उन तमाम लोगों को कि जन स्वराज आपके साथ है, आपकी जो भी तकलीफ है उसके साथ हम खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। जो भी जरूरत होगी, जैसी भी जरूरत होगी, आपको जन स्वराज की तरफ से वो की जाएगी। थैंक यू। दरबार का क्या हाल है ये तो आपको पता ही है कि वहाँ क्या होता है। आश्वासन देने से क्या होता है? आश्वासन तो मैं भी आपको दे दूंगा, मंत्री बना दूंगा, तो क्या मैं बना दूंगा? आश्वासन देने से कुछ नहीं होता है सर, बात तो करना चाहिए ना। मैंने बात करने के लिए बोला। वहां पर मंत्री का काम क्या था? मंत्री किसके लिए बना? जनता के लिए, या यहाँ पर सिर्फ हुकूमत करने के लिए, बॉसगिरी जगाने के लिए? जनता के लिए के द्वारा चुना गया है ना, तो जनता से ही बात करना उसको। तो वहां पर मंत्री को बात करना चाहिए था। आप दरबार में बुला के बात करेंगे, बादशाह हैं आप, ये दरबार में बुला के लोगों से बात करेंगे। सम्राट चौधरी ने ये बात कहा है कि एसीएस से सम्राट चौधरी शिक्षा मंत्री नहीं है, बात शिक्षा मंत्री की होगी। अभ्यर्थी जब कल गए थे भाजपा कार्यालय उनसे मुलाकात करने, तो सम्राट चौधरी के तरफ से ये बयान आया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, आप पूरी बात नहीं सुने। ठीक है, तो उन्होंने दिया है तो अब उसको देखते हैं कि क्या होता है, क्या करते हैं। आप छात्रों के लिए रोड पे कब उतर रहे हैं? अभी जरूरत नहीं पड़ी है, जरूरत पड़ेगी, छात्र चाहेंगे तो जन स्वराज बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहेगा और उस आंदोलन में साथ देंगे। बहुत सारे परीक्षा का डेट लगातार बढ़ रहा है, एग्जाम भी नहीं होता है। ये सरकार की पुराना काम है। इससे पहले हमने आपको बताया कि इसी टीआरई के एग्जाम को पहले पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा डेट दिया, उसके बाद एग्जाम लिया, रिजल्ट भी कई बार दे दिया है और अभी तक पूरा रिजल्ट नहीं दिया है। तो डिले करना तो इनका काम है। ठीक, ये लोग DDD पे बिलीव करते हैं, डिस्कस, डिले एंड डिलीट। मैं अपडेट नहीं हूँ, इसलिए इस सवाल है ईडी किस पर छापा करता है, वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये नहीं है वो आपके पार्टी से जुड़ा हुआ है। मतलब इस बात से है कि उनके पास संपत्ति का स्रोत क्या है, जिस वजह से ईडी को एक कार्रवाई करनी पड़ी।
पहले मामला डिटेल आने दीजिए, फिर इस पर हम आपको एक जवाब सवाल और है कि राज सवाल बल्लभ है, यादव जसराज जितनी महिला कार्यकर्ता है सब गांजा और सिगरेट पीती है, ऐसा जदयू का कहना। इस तरह के सर्वे पर ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत किसी को नहीं है। बिहार की जनता को फैसला करना है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जिस तरह से बदलाव यात्रा कर रहे हैं और जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों का ऐतिहासिक भीड़ उनके बदलाव यात्रा में सम्मिलित हो रही है, उससे तस्वीरें साफ हो रही हैं। हमारे सभी मीडिया कर्मी रोज वीडियोस देख रहे हैं और जिस तरह से बदलाव की आंधी बह रही है बिहार में, इसका परिणाम दलियू और मानवर नीतीश कुमार जी से यही उम्मीद ही है। जिस तरह से बिहार में आतंक राज फिर से शुरू है, जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार ने सरकार को चारों तरफ से अपने चंगुल में फंसा रखा है, उस नीतीश कुमार जी से राजबल्लभ यादव जैसे अपराधी को पेरोल पर छोड़ने के अतिरिक्त वो कर भी क्या सकते हैं। अगर ये खबर सही है तो जनसुराज इस खबर की निंदा करती है और हम अपेक्षा करते हैं कि वो पुनर्विचार करें। इस तरह के अपराधी को जेल से बाहर करना समाज के लिए घातक है। आप देख रहे हैं अपराध किस तेजी से बढ़ रहा है बिहार में। आपने देखा कुड़नी की बच्ची के साथ किस तरह से अन्याय हुआ, अस्पताल में उसको 8 घंटे तक प्रवेश तक नहीं दिया गया। वो जे.एस. ठाकुर जो उस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं, उन पर 2015 में ही फर्जी डिग्री पर सुपरिटेंडेंट बनने का आरोप लगा हुआ है, जिसकी विभागीय कार्रवाई हो रही है। बावजूद इसके उन्हें 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है इसी मंगल पांडे और नीतीश कुमार की सरकार ने, और उनको आरोपित होते हुए भी उन पर जांच हो रही है, विभागीय कार्रवाई चल रही है, फिर भी एक्सटेंशन दिया गया। इतना ही नहीं, सामान सामग्रियों की खरीदारी के कमेटी के चेयरमैन भी वो है पीएमसीएच अस्पताल में। 9 से 16.40 करोड़ रुपया के खरीदारी के मामले में भारी घोटाला किया गया है, इसकी अलग जांच चल रही है। बावजूद इसके वो सुपरिटेंडेंट के पद पर बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार तो भ्रष्टाचारियों के बीच से घिरे हुए हैं। सारे अधिकारी जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपको मालूम है उनके नवरत्न संजीव हंस की क्या स्थिति हुई, ईडी ने क्या कार्रवाई की। आपको मालूम है उनके नवरत्न में शामिल थे मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग, जिसके घर से 11 करोड़ 64 लाख रुपए बरामद किए गए। आप सब जान रहे हैं ये तमाम भ्रष्टाचारियों का तार उनके विभागीय मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास तक जुड़े हुए हैं। मैं भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ईडी को कार्रवाई की खुली छूट दे बिहार में, ताकि भारतीय जनता पार्टी के और जदयू के जो मंत्रिमंडल में शामिल है, इनकी संपत्तियों की जांच हो सके, इनके विभागों के घोटालों की जांच हो सके। और माननीय उच्च न्यायालय से मैं अपील करना चाहता हूं कि अस्पताल में जो गड़बड़ियां हो रही है पूरे बिहार में, ये केवल 9 से 14 करोड़ 16 करोड़ मैंने अपने से किस तरीके से जनसुराज ने शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की है, साथ ही साथ उन्हें इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।